बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है कोलन ट्रेटा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि कोलन ट्रेटा एक्चुअली में है क्या। कोलन ट्रेटा ऑल्सो नोन एज कैनेडेरिया। जो कोलन ट्रेटा इसे हम कैनेडेरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड कैनेडोसाइट्स। देखें इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका नेम कैनेडेरिया भी है। वो कौन से स्पेशल सेल है? वो है कैनेडोसाइट। ये जो कैनेडोसाइट्स है ना, इसकी वजह से ये गिव राइज करते हैं निमेटोसिस्ट को या स्टिंगिंग सेल्स को। स्टिंगिंग सेल मतलब ऐसे सेल जो चिपकने वाले हों, जो चिपक जाए। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स के अंदर। अब देखें ये जो कोलन ट्रेटा है ना, इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। ये जो टेंटिकल्स है ना, ये फूड्स को ट्रैप करते हैं। कैनेडेरिया और डिप्लोप्लास्टिक। कैनेडेरिया क्या है? डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लोप्लास्टिक का हमने क्या कहा था? ये जो टर्म्स है ना, हमने छोटी छोटी जो टर्म्स है डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, बाइलेटरल, लेटरल सिमेट्री, सिलोमेट, एसिलोमेट, ये सारी की सारी टर्म्स ना हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इनको स्टडी किया था। अब देखते हैं कि जो डिप्लोप्लास्टिक होती है ना, इनके अंदर 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, जबकि हमने कहा था जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है उनके अंदर 3 लेयर मौजूद होती हैं। जो डिप्लोप्लास्टिक है इसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म मौजूद होती है, लेकिन जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है ना उसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। ये जो डिप्लोप्लास्टिक है ना, इसकी जो एक्टोडर्म है ना, ये आउटर लेयर होती है। जो एंडोडर्म है ये इनर लेयर होती है। ये जो एक्टोडर्म है ना, गिव राइज टू निमेटोसिस्ट, मतलब इससे क्या बनता है? निमेटोसिस्ट वजूद में आता है। जबकि जो एंडोडर्म है ना, ये हेल्प करता है फूड की डाइजेशन के लिए। और मेसोचेलिया इज अ जेली लाइक दी स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। अब देख रहे हैं ये जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म, इनके दरमियान एक लेयर मौजूद होती है, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेसोजेलिया कहते हैं। कोलन ट्रेट्स पॉसेस ए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंट्रोन्स विद अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ। अब देख रहे हैं ये जो कोलन ट्रेट्स है ना, इसके अंदर जो कैविटी होती है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, और जो एंट्रोन होते हैं ना, इसकी सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? माउथ कहा जाता है। एनिमल्स हैव द सैक लाइक डिजेस्टिव सिस्टम। ये जो एनिमल्स है ना कोलन ट्रेट, इनका जो डिजेस्टिव सिस्टम है ना वो क्या है? सैक लाइक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर वो है कैनेडेरिया और डिप्लोब्लास्टिक। ये हमने पहले भी कहा है, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं आउटर एंडोडर्म, इनर एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म। दी मेम्ब्रेन बिलोंग टू द फैलम में बी अ माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये जो मेंबर है ना, ये बिलोंग करता है फैलम के साथ। कौन सा फैलम? हाइड्रा के साथ। जैसे कि ये क्या है हमारे पास? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और जो मतलब माइक्रोस्कोपिक और कौन से होते हैं? जैसे कि हाइड्रोजोन हो गया या पॉलिप्स, ये इनके जो मीटर होते हैं ना वो 2 मीटर होता है। ये क्या हमारे पास? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और ब्रांचोस्केलेटन्स, ये भी क्या है हमारे पास? माइक्रोस्कोपिक है। दे मे अकर इन 2 फॉर्म्स, दी पॉलिप्स एंड मेडूसा। ये मतलब 2 फॉर्म में होते हैं, पॉलिप्स एंड मेडूसा की फॉर्म में। पॉलिप्स आर स्कैंड्रिकल एंड न्यूरेटिक इन दी न्यूरेटेड इन फंक्शंस कॉल्ड दी गैस्ट्रोजोइड्स। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। मेडूसा और अम्ब्रेला लाइक, ये क्या होते हैं? अम्ब्रेला लाइक होते हैं। फ्री स्विमिंग इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गोनेड्स। अब देख रहे हैं ये जो मेडूसा है ना, ये इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि ना इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? गोनेड्स मौजूद होते हैं जो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द टेंटिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एनिमल्स सराउंडिंग माउथ। अब देखें ना, ये जो माउथ होता है, जैसे कि हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा है, उसके जो माउथ होते हैं उसके माउथ के ऊपर क्या होता है? टेंटिकल मौजूद होते हैं, जो मतलब कि फूड को या किसी भी इंसेक्ट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। दे आर कार्निवर्स एंड फीड ऑन दियर क्रिस्टेशियंस। ये क्या होते हैं? कार्निवर्स होते हैं और फीड किसके ऊपर करते हैं? क्रिस्टेशियंस के ऊपर। टेंटिकल ट्रैप द एनिमल ड्यू टू द निमेटोसिस्ट एंड मूव टुवर्ड द माउथ एंड लेटर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर इन द एंट्रॉन। अब देखें ना, जैसे ही ये जो टेंटिकल है ना वो फूड को ट्रैप करेंगे, ट्रैप करने के बाद ये जो निमेटोसिस्ट है ना, ये माउथ की तरफ इसको मूव करेगा, वो फूड पार्टिकल्स को माउथ से फिर ये क्या होंगे? डिजेस्ट होने के बाद एंट्रॉन की तरफ मतलब एंट्रॉन की तरफ जाएंगे और बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा।
देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। रेदर दियर नर्व्स विच आर इरेगुलर नेट दियर पल्सेस इन दियर बॉडी वॉल, लेकिन इनके अंदर नर्व्स सेल मौजूद होते हैं, लेकिन इनके जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो मौजूद नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कोरल्स हैव हार्ड एक्सोस्केलेटन फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखें ना, इसके अंदर जो कोरल्स होते हैं उनके अंदर जो उसका स्केलेटन होता है ना, एक्सोस्केलेटन, वो हार्ड होता है। किस लिए हार्ड होता है? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। ये स्क्रीटेड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, ये स्क्रीट कहाँ से होते हैं? एपिडर्मल सेल से होते हैं। दी फॉर्म दी स्मॉल कोरल्स आइलैंड्स और लार्ज कोरल्स रीफ। अब ये क्या बनाते हैं? स्मॉल कोरल्स आइलैंड्स या लार्ज कोरल रीफ्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। They can produce, they reproduce both sexually and asexually. Asexual reproduction occur by the budding, और देखें ना इसके अंदर भी बडिंग के ज़रिए से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बडिंग के ज़रिए से ये पढ़ा था हमने, जो फैलम प्रोफेरा होता है ना उसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी बडिंग के ज़रिए से होती है, और यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी बडिंग के ज़रिए से होती है। आफ्टर गेटिंग डिटैच फ्राम दिए पेरेंटल एनिमल्स, ये जब ना पेरेंटल एनिमल्स के साथ डिटैच होती है तो तब ये क्या बनाते हैं? अपनी बॉडी के ऊपर बर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब बर्ड बन जाते हैं। तब इनके अंदर क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। ओब्लिया रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से होती है? दे हैव द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वन प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मीन्स एंड अदर बाय द एसेक्सुअल मीन, बोथ द जनरेशन आर डिप्लॉयड। मतलब एक एसेक्सुअल के जरिए से प्रोड्यूस होगा, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से प्रोड्यूस है, लेकिन ये जो जनरेशन है ये डिप्लॉयड फॉर्म में होंगी। वन इज़ फ्री लिविंग एंड अदर इज़ अटैच। अब देखें ना इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ना वो क्या होगी? फ्री फॉर्म में होगी, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है ना ये इसके अंदर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल होगा वो अटैच होगा पेरेंटल एनिमल के साथ। पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं? दी अकरेंस ऑफ द स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर देन 2 different type of individuals within the same organism is called the polymorphisms। अब देखना ये जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनिंग मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल। अब इसके अंदर हम देखें जो इंडिविजुअल होते हैं ना उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है या फंक्शन होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स की फॉर्म में मौजूद होगा, लेकिन होगा किसके अंदर? मतलब सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। इससे पहले हमने स्टडी किया कोलंट्रेटा को, इसके करैक्टर को, और फिर उसके हमने कहा कि नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स, और फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है। दीज आर कॉल्ड द फ्लैट, दे आर कॉमनली कॉल्ड द फ्लैट वर्म। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस होते हैं ना ये इसको क्या कहा जाता है? फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्लैट वर्म क्या होते हैं। फ्लैट वर्म होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है ना वो सॉफ्ट होती है, और डोर्सली और वेंट्रली साइड पे क्या होती है? मतलब डोर्सल और वेंट्रल साइड पे ना कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, लेकिन होती क्या है? सॉफ्ट होती है। और ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके अंदर 3 लेयर मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एसिलोमेट मतलब जिसके अंदर सिलोम बॉडी मौजूद नहीं होती, वो क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री। ये क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। मोस्टली द एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट। ये जो मोस्टली पैरासाइट है ना क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब किसी और बॉडी के अंदर रहना, जैसा कि फ्लैट टाइप वर्म हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? टेनियोसोलियम या टाइप वर्म भी इसको कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, जिसे हम क्या कहते हैं? शिस्टोसोमा भी कहते हैं। ये वो पैरासाइट हैं जो एंडोपैरासाइट रहते हैं, मतलब किसी और की बॉडी के अंदर रहना, किसी और की बॉडी के ऊपर डिपेंड करना, किसी और के होस्ट के ऊपर डिपेंड करना, इसको क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट कहते हैं। जो किसी और की बॉडी के अंदर रहते हैं एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। सम ऑफ दिस स्पीशीज़ काज ह्यूमन डिजीज़। ये स्पीशीज़ क्या करते हैं? ह्यूमन डिजीज़ काज करते हैं। फ्यू और फ्री लिविंग एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि ड्यूजिसिया या प्लेनेरिया भी हम इसको कहते हैं। द साइज ऑफ द एनिमल रेंज टू फ्राम द फ्यू मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। ये जो एनिमल्स है ना अगर इनकी साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ है ना
वो 10 फ्यू मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक है। बट इन द केस ऑफ प्लेनेरिया टू द सिल्वर द मीटर दिया लाइक दिया वॉर्म। अब देखें जैसे कि प्लेनेरिया, इसके अंदर अगर इसका साइज देखा जाए तो उसका जो साइज़ है ना वो सेवरल मीटर के ऊपर मुश्तमिल होता है, जैसे कि वॉर्म्स हो गए। डिजेस्टिव सिस्टम इज़ पोअरली डेवलप एंड मे बी एब्सेंट एज इन दियर टाइप वर्म। अब देखने इसके अंदर जो डिजेस्टिव सिस्टम है वो पुअरली डेवलप है, या तो एब्सेंट होता है या मतलब मे बी एब्सेंट हो, जैसे कि टाइप वर्म हो गया, इनके अंदर जो डिजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब एंडिंग इन बल्ब लाइक सेल या फ्लेम सेल। अब देख लीजिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना ये क्या मुश्तमिल होता है, ब्रांचिंग की फॉर्म में होता है, और जो एंडिंग होता है ना उसका ना वो ट्यूब लाइक होता है या ट्यूब लाइक होता है, और बल्ब लाइक या फ्लेम सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये थे इसके कुछ करैक्टर। अब हम इसके देखते हैं कि नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है, लेकिन इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डिवेलप होता है, और एंड हैव एन द इंटीरियर सेरेब्रल गैंग्लिया या विद अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन ओवर द बॉडी। अब देखें इसके अंदर गैंग्लिया भी मौजूद होते हैं और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से इसका नर्वस सिस्टम मौजूद है। दे डू नॉट पोसेस रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन इसके अंदर जो रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो मौजूद नहीं होता। द पैरासाइट दी स्पीशीज ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लिविंग होस्ट लिवर फ्लूक। ये जो पैरासाइट है ना ये ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट को कहाँ से, लिविंग होस्ट से, जैसे कि लीवर फ्लूक हो गया, या फ्री लिविंग स्पीशीज़ लाइक प्लेनेरिया फीड ऑन द स्मॉल एनिमल एंड डिके दी डेगर बॉडीज। जैसे कि मतलब फ्री लिविंग स्पीशीज़ हैं, प्लेनेरिया हो गया, ये फीड करता है स्मॉल, जितने भी स्मॉल एनिमल्स हैं ना उनको फीड करता है, या जो डेड बॉडीज़ होती हैं ना जो डिके हो जाती हैं उनको भी ये फीड करता है। अब हमारे पास जो है ना वो है रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन दो तरीके से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, द स्पीशीज प्रोड्यूस बाय फ्यूजन इन विच द एनिमल कॉन्ट्रैक्ट इन द मिडल इनटू टू पीसेस ईच ऑफ विच रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट। अब देखना जीन और स्पीशीज़ के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्यूजन के ज़रिए से। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं मिडल में, मतलब मिडल पार्ट के अंदर ये अपनी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दो पीसेस के अंदर ये क्या हो जाते हैं, कट आउट हो जाते हैं, और फिर बाद में ये क्या करते हैं, अपने जो लॉस्ट पार्ट होता है ना उसको क्या कर देते हैं, रीजनरेट करते हैं, मतलब इनके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस मौजूद होता है। अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब स्पीशीज आर द हर्माफ्रोडाइट बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। अब देखें ना इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हर्माफ्रोडाइट के ज़रिए से होते हैं, मतलब जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना वो सेम इंडिविजुअल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये था हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थेसिस का प्रोसेस। हमने प्लेटिहेल्मिन्थेसिस को फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है, और ये इस्लोमेट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के ऊपर मुश्तमिल होता है। इनकी जो सिमेट्री है तो वो बाइलेटरल होते हैं, और इसके अंदर कुछ एंडोपैरासाइट मौजूद होते हैं, जैसे कि ट्रैप वॉर्म हो गया, लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, ये क्या हो गया हमारे पास एंडोपैरासाइट हो गया। और इसके अंदर कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो मतलब होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया। और फिर हमने इसकी साइज़ की बात की है। अगर हमने इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वो ब्रांचिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल होता है। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है, लेकिन इसके अंदर रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। कुछ पैरासाइट ये ऑब्जर्व करते हैं, मतलब लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ क्या होते हैं स्मॉल एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसके बाद हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्यूजन के ज़रिए से होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना इसके अंदर हर्माफ्रोडाइट, मतलब इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है ना वो सेम इंडिविजुअल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थेसिस था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एस्केलोहेल्मिन्थेसिस। अब हम इसके ना जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। दिस इज़ आल्सो नोन एज फैलम नेमाटोडा। अब देखना इसको हम क्या कहते हैं, फैलम नेमाटोडा भी कहते हैं। कॉमनली कॉल्ड दिया राउंड बार भी इसको कहा जाता है, ड्यू टू द राउंड बॉडी ऑफ द एनिमल। इसको राउंड बार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है ना वो राउंडेड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको कहा जाता है राउंड बार भी कहा जाता है, या इसको नेमाटोडा भी कहते हैं। और इसका जो मेन नाम है ना वो कौन सा है, वो है एस्केलोहेल्मिन्थेसिस।
अब दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, हैविंग डिस्टिंक्ट 3 लेयर एंडो एक्टोडर्म एंड मेजोडर्म। दे आर सिलोमेट, मतलब इसकी जो इसकी बॉडी है ना, इसके अंदर जो सिलोम है ना वो फास्ट फॉर्म में है, जैसे हम क्या कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। बिकॉज द बॉडी कैविटी इज द सीडोसिलोम विच इज द फॉर्म्ड फ्रॉम द हेलो स्पेस द ब्लास्टोक्यूल्स प्रेजेंट इन द ब्लास्टूला। इसके अंदर जो ब्लास्टोक्यूल्स होगा ना वो प्रेजेंट होता है ब्लास्टूला के अंदर। दे इंक्लूड द एलोंगेटेड वर्म विद द पॉइंटेड एंड। इसके अंदर इसकी जो बॉडी होती है, जो वर्म्स होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं और उसके जो एंड होते हैं ना वो क्या होते हैं, पॉइंटेड होता है। द नेम निमाटोडा मीन पॉइंटेड एंड। देखे ना, अब देखना इसके जो नेम है, हमने कहा था इसका निमाटोडा भी हो सकता है, राउंड वर्म भी हो सकता है। अब नेम इसका निमाटोडा क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना एक तो एलोंगेटेड और उसका जो एंड है वो पॉइंटेड एंड है। पॉइंटेड एंड का मतलब होता है निमाटोडा। अब नेक्स्ट है इसका करेक्टर, द एनिमल्स हैव द माउथ एट विद आउट द इंटीरियर एंड विद a distinctor head without the any special sex organ। अब देखना इसके जो माउथ होता है ना, इसके माउथ का ना कोई इंटीरियर एंड नहीं होता और जो इसका हेड है ना वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है विदाउट स्पेशल सेक्स ऑर्गन। मतलब इसके अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन हेड के अंदर मौजूद नहीं होता जो सेंस कर सके। वेयर एज द पोस्टीरियर एंड द प्रोसेस एनस, जो इसका जो पोस्टीरियर एंड होगा ना वहाँ पे क्या होगा, एनस मौजूद होगा। They have the number of the vacuolated cells filled with a protein-rich fluid which develop high hydrostatic pressure। अब देखें ना इसके अंदर ना जो वैक्यूलेटेड सेल मौजूद होते हैं, जो मतलब फिल होते हैं, किससे फिल होते हैं, प्रोटीन से, और डिवेलप करते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। अब हम इसके साइज़ की बात करते हैं। दे रेंज इन साइज फ्राम द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म टू लेंथ ऑफ अप टू द 1 मीटर। अब देखें इसकी जो लेंथ होगी ना, अगर हम मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखें तो वो 1 मीटर तक होगी। और इनके जो डिजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक होते हैं, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना वो मुश्तमिल होते हैं 2 लॉन्गिट्यूजनल रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल्स के ऊपर, और वो यूनाइट होते कहाँ पे, इंटीरियर एंड के ऊपर, और वो बनाती क्या है, सिंगल कैनाल दैट ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू दी एंड दिए एक्सट्रीटरी पोर ऑन दिए वेंट्रल सरफेस। अब देखना इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 लॉन्गिट्यूजनल कैनाल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और वो यूनाइट कहाँ पे होते हैं, जो इंटीरियर एंड होगा ना उसके साथ जाके ये अटैच होती है। जब ये वहाँ पे अटैच होगी ना, ये क्या बना देंगे, एक सिंगल कैनाल बना देंगे, और ये जो सिंगल कैनाल है ये ओपन कहाँ पे होती है, एक्सटीरियर साइड के ऊपर, और थ्रू एन द एक्सक्रीटरी पोर, और एक्सटीरियर साइड के ऊपर मौजूद होते, मतलब जाके अटैच होती है जहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर मौजूद होते हैं, मतलब जहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर मौजूद होंगे, जहाँ पे एनस मौजूद है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव होंगे वहाँ पे ये जाके अटैच होती है। और ये कहाँ पे होगी, वेंट्रल साइड सरफेस के ऊपर, मतलब जो नीचे में सरफेस होगी ना वहाँ पे होगी। दे हैव द रिंग अराउंड द फेरिक्स। अब इसके जो फेरिक्स हो गए ना उसके इर्द गिर्द एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो विच गिव राइज टू डोर्सल वेंट्रल एंड लैटरल नर्व्स कोल्ड रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वर्म्स। अब देखना इसके जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है फेरिक्स के ऊपर। अब ये जो फेरिक्स है ना ये क्या हो, अगर हम इसे डोर्सल देखें, वेंट्रल देखें या लैटरल साइड पे से देखें, इसके जो नर्व कॉर्ड होंगे ना वो मतलब पूरी बॉडी के अंदर वो क्या होंगे, मतलब कवर होंगे, और वो राउंड फॉर्म में होते हैं, जिसे हम वर्म्स, जैसे कि वर्म्स, अगर हम वर्म्स की पिक देखें तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो बॉडी पूरी की पूरी बॉडी, चाहे उसे डोर्सल साइड से देखें, चाहे वेंट्रल साइड से देखें, चाहे उसे लैटरल साइड से देखें, जो नर्व कॉर्ड होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं। The sense organ are in the form of the sensory papilla present on the lips at the interior end। अब देखना जो सेंसरी मतलब ऑर्गन होते हैं ना हेड के ऊपर मौजूद नहीं होते, लेकिन उसके जो लिप्स होते हैं ना और इंटीरियर एंड के ऊपर वहाँ पे इसके सेंसरी ऑर्गन मौजूद होते हैं जो सेंस करते हैं। जैसे कि सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, पेपिला होता है। एक्सक्रीटरी और रिस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होता है, और रेस्पिरेशन ये बॉडी के ज़रिए से करते हैं। और लोकोमोशन किस तरह से करते हैं, लोकोमोशन इस पर दी अनड्यूलेटिंग वेव्स ऑफ कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, मतलब अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ना या अपनी बॉडी को मूव करते हैं। विच आर द अरेंज इन 4 बैंड्स, ये मतलब 4 बैंड्स के अंदर अरेंज किया गया है।
2 डोर्सल साइड्स और 2 वेंट्रल साइड्स हैं। दे डू नॉट हैव सर्कुलर मसल्स, इसके अंदर कोई सर्कुलर मसल्स मौजूद नहीं होते। थस डिपेंडिंग इज दियर डोर्सली ओनली, लेकिन इसके अंदर जो अगर हम इसके कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की बात करें तो इसकी जो बॉडी होगी ना वो रिलैक्स कहाँ पर होगी, जस्ट जो डोर्सल साइड होगी ना वहाँ पे रिलैक्स होगी। द स्पीशीज़ इंक्लूडेड इन द फैलम आर यूनिसेक्सुअल, इसके अंदर जो स्पीशीज़ है ना इस फैलम के अंदर वो क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। द फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज दैट प्रोड्यूस द एग एंड द मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस प्रोड्यूस द स्पर्म्स। दे हैव द लार्वल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब इसके जो फीमेल गोनेड्स होंगे वो ओवरीज होंगे और जो प्रोड्यूस करते हैं एग को, और जो मेल गोनेड्स हैं वो टेस्टिस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जो स्पर्म को रिलीज़ करते हैं। और जब एग और स्पर्म रिलीज़ होंगे तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के बनेंगे, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनेगा, जाइगोट के नतीजे में न्यू स्पीशीज़ वजूद में आएगी। ये तो हमारे पास है कि नीमाटोड क्या होते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म भी कहते हैं। और इसके जो मेन पॉइंट, इसके जो फैलम का नाम है वो है एस्केल हेलमिंथेसिस। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया था, हमारा जो टॉपिक था वो था कोलोनेड्रेटा, फिर हमने सेकंड पे जो हमारा टॉपिक था वो था प्लेटीहेल्मिंथेसिस, फिर हमने लास्ट पे हमने स्टडी किया है एस्केल हेलमिंथेसिस, या इसे हम क्या कहते हैं, नीमाटोड कहते हैं या राउंड वर्म भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये आज का लेक्चर समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।